बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस करने जा रहे हैं सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स। आज के हमारे टॉपिक्स में जो हम लोग डिस्कस करेंगे उनके कंटेंट्स में देखेंगे सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन और इसके बाद सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिदम के डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आया सीपीयू स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स क्या हैं। देयर आर वेरियस एल्गोरिदम विच आर यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्केजुल द प्रोसेसेस ऑन द प्रोसेसर इन एन एफिशिएंट वे। बहुत सारे ऐसे एल्गोरिदम हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करके डिफरेंट प्रोसेस की जो स्केजुलिंग है जिसमें उन प्रोसेस ने सीपीयू से एग्जीक्यूट करना है उसको एफिशिएंट वे में मैनेज करना है। डिफरेंट ऐसे एल्गोरिदम मौजूद हैं। द पर्पस ऑफ स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स वो क्या है, उसमें मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन के इन डिफरेंट एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है उसको मैक्सिमाइज करना, फेयर एलोकेशन ऑफ सीपीयू, डिफरेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू फेयर एलोकेट करना और इसके बाद सिस्टम की जो ओवरऑल थ्रूपुट है उसको मैक्सिमम बनाना और उसमें जो टर्न अराउंड टाइम है उसको मिनिमम करना। टर्न अराउंड टाइम ये होता है कि ओवरऑल जो टोटल टाइम है जिसमें कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए एंटर होता है उससे लेके जब तक वो एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट नहीं हो जाता तो टोटल टाइम जो है वो सिस्टम में जितनी देर रहता है, जिसमें उसका वेटिंग टाइम भी है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम भी है, उसका सस्पेंडेड टाइम भी है, वो सारा उसका टर्न अराउंड टाइम है, तो उसको मिनिमम बनाना है। और इसके बाद वेटिंग टाइम वो वाला टाइम होता है जिसमें कोई प्रोसेस रेडी क्यू में वेट करता है सीपीयू का, जिसमें उसकी एग्जीक्यूशन होना होती है, उसको मिनिमम करना है ताकि मैक्सिमम प्रोसेस को टाइम या उसको चांस दिया जा सके। और इसके बाद मिनिमम रिस्पांस टाइम है। रिस्पांस टाइम ये होता है कि डिफरेंट रिसोर्स या सीपीयू जिसमें किसी भी प्रोसेस को वो फर्स्ट रिस्पॉन्ड करता है एग्जीक्यूशन के लिए, वो जो टाइम है वो रिस्पॉन्ड टाइम है और इन डिफरेंट एल्गोरिदम की मदद से हमने उस टाइम को मिनिमम करना है। देयर आर द फॉलोइंग स्केजुलिंग एल्गोरिदम विच कैन बी यूज टू स्केजुल द जॉब्स, जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिकली एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें कोई भी प्रोसेस सबसे पहले उस रेडी क्यू में आएगा एग्जीक्यूशन के लिए, उस प्रोसेस को सबसे पहले ट्रीट किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। इट इज़ द सिंपलेस्ट एल्गोरिदम टू इम्प्लीमेंट द प्रोसेस विद द मिनिमल अराइवल टाइम विल गेट द सीपीयू फर्स्ट। वो वाला प्रोसेस जो सबसे पहले आएगा जिसका यानी अराइवल टाइम मिनिमम होगा उसको सीपीयू में सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए लाया जाएगा। द लेसर द अराइवल टाइम सोनर विल द प्रोसेस गेट द सीपीयू। इट इज़ द नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्केजुलिंग एल्गोरिदम। जिस प्रोसेस का अराइवल टाइम सबसे कम होगा या यूँ भी कह सकते हैं वो वाला प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। और ये जो है बेसिकली नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्केजुलिंग है जिसमें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोसेस को प्रिम्प्ट या सस्पेंड नहीं किया जाएगा। मज़ीद इसकी जो डिटेल है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेकंड है राउंड रोबिन। इन द राउंड रोबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम द ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन अ टाइम क्वांटम। बेसिकली राउंड रोबिन में एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो स्पेसिफिक कर दिया जाता है और उस टाइम को डिफरेंट प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई भी प्रोसेस विद इन दैट टाइम एग्जीक्यूट हो जाए तो टर्मिनेट हो जाएगा, अदरवाइज़ अगर उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट नहीं हो सकी उस क्वांटम टाइम में तो उसको फ़िलहाल अगेन रेडी क्यू में वेट के लिए भेज दिया जाएगा और जब उस राउंड के बाद अगेन उस राउंड में उसकी बारी आएगी तो फिर उसको अगेन उसी टाइम में एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक टाइम फिक्स करके हर प्रोसेस को वो वाला फिक्स टाइम दिया जाता है जिसमें उसकी एग्जीक्यूशन होती है
तो बेसिकली हर एक प्रोसेस को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, इक्वली चांस दिया जाता है। ऑल द प्रोसेस विल गेट एग्जीक्यूटेड इन द साइक्लिक वे। अब इसमें जितने भी वो वाले प्रोसेस जो कि रेडी क्यू में वेट कर रहे होते हैं CPU से एग्जीक्यूशन के लिए, वो एक साइक्लिक वे में एग्जीक्यूट होते रहते हैं। यानी सबसे पहले जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उस सेम टाइम में वो जो क्वांटम टाइम है, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस वो टाइम दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट दिया जाएगा, और एट द एंड फिर वो वाला फर्स्ट प्रोसेस जिसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करके अगेन उस टाइम के बाद रेडी क्यू में भेज दिया गया था, उसको अगेन उसकी बारी आ जाएगी। ईच ऑफ द प्रोसेस विल गेट द CPU फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन गेट बैक टू द रेडी क्यू टू वेट फॉर इट्स नेक्स्ट टर्न। इट इज़ अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्केजुलिंग। ये बेसिकली प्रिमिटिव टाइप है स्केजुलिंग की, जिसमें किसी भी प्रोसेस को सस्पेंड किया जा सकता है। अब राउंड रॉबिन में वो वाले प्रोसेस जो उस क्वांटम टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो गए, यानी इसका बस टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम उस क्वांटम टाइम के बराबर या उससे कम होगा, वो तो एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन वो वाले प्रोसेस जिनका बस टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम इस फिक्स किए गए टाइम से ज़्यादा होगा, वो इस टाइम को यूज़ करने के बाद अगेन रेडी क्यू में अपनी नेक्स्ट बारी का इंतज़ार करेंगे। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। द जॉब विद द शॉर्टेस्ट बस टाइम विल गेट द CPU फर्स्ट। अब रेडी क्यू में वो वाले प्रोसेस जिसका बस टाइम मतलब एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा, तो इस टेक्निक या इस एल्गोरिथम के ज़रिए उस प्रोसेस की सबसे पहले बारी आएगी। द लेसर द बस टाइम द सूनर विल गेट द प्रोसेस गेट द CPU। वो वाले प्रोसेस इनका बस टाइम कम होगा, वो CPU सबसे पहले उन्हीं को एग्जीक्यूट करेगा। इट इज़ अ नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्केजुलिंग। अब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इनमें से किसी भी प्रोसेस को वो सस्पेंड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इट इज़ अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बेसिकली ये प्रिमिटिव वर्जन है। इन दिस एल्गोरिथम द ऑपरेटिंग सिस्टम स्केड्यूल द जॉब अकॉर्डिंग टू द रिमेनिंग टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन। अब उसमें जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद उसका जो रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम है उसकी बेस पे बेसिकली ये एल्गोरिथम वर्क करेगा। उन प्रोसेस जिनका रिमेनिंग टाइम कम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट है प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम। इन दिस एल्गोरिथम द प्रायोरिटी विल बी असाइन टू द ईच ऑफ द प्रोसेस। इस एल्गोरिथम के तहत हर एक प्रोसेस को बेसिकली प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रायोरिटी असाइन की जाएगी। द हायर द प्रायोरिटी द सूनर विल द प्रोसेस गेट द CPU। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे हाई होगी वो सबसे पहले CPU से एग्जीक्यूट होने के लिए CPU उसको एक्सेस करेगा। इफ़ द प्रायोरिटी ऑफ द टू प्रोसेस इज सेम देन दे विल बी स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू देयर अराइवल टाइम। अगर उनमें से दो प्रोसेस जिनका प्रायोरिटी बिल्कुल सेम है, तो वो वाला प्रोसेस जो पहले उस रेडी क्यू में आया था उसको सबसे पहले ट्रीट किया जाएगा या उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब इन डिफरेंट एल्गोरिथम की जो डिटेल है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ इन डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिथम का जो इंट्रोडक्शन था वो उसको आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।